हाय एवरीवन, दिस इज अफरीन फ्रॉम VRR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखे हैं। इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज के क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए फर्स्टली उसका यूसेज क्या है देखते हैं। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू एक्शंस इन द पास्ट and in which the earlier past action is a continued one. It is used to talk about two actions in the past. दो actions जो already past में हो चुके होते हैं वैसे actions के बारे में हम बात करेंगे। It is used to talk about two actions in the past. जो actions past में already, जो two actions past में already हो चुके होते हैं वैसे actions के बारे में हम बात करते हैं। And in which the earlier past action is a continued one. दो actions में जो action first start हुआ होता है, जो action early start हुआ होता है वो continue होता रहेगा और earlier action के continue होने के साथ second action start होता है। Okay? It is used to talk about two actions in the past and in which earlier past action is a continued one. हम दो एक्शंस जो पास्ट में हो चुके होते हैं, जो एक्शंस पास्ट में हो चुके होते हैं वो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और उन एक्शंस में जब फर्स्ट एक्शन होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा और उसके साथ सेकंड एक्शन स्टार्ट होता है। ओके, सेकंड एक्शन स्टार्ट होता है। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहाँ पे हम हैड बीन ऐड करते हैं, प्लस वर्ब का ING फॉर्म। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम लोग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में सीखे हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज क्या है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू एक्शंस इन द पास्ट एंड इन विच द अर्लियर पास्ट एक्शन इज ए कंटिन्यूड वन। जो टू एक्शंस पास्ट में ऑलरेडी हो चुके होते हैं, जो टू एक्शंस विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, हम दो एक्शंस पास्ट में जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं वैसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो दो एक्शंस में जो फर्स्ट एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता रहता है और उसके कंटिन्यू होने के साथ सेकेंड एक्शन स्टार्ट होता है। ओके, एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Rajesh felt really tired because he had been standing all day. Rajesh felt really tired because he had been standing all day. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा he, सब्जेक्ट है he एंड जैसे स्ट्रक्चर में मेंशन किया गया है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो हैड बीन। ओके, एंड वर्ब है stand एंड उसका ING फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट है he एंड प्लस हैड बीन एंड वर्ब है stand एंड उसका ING फॉर्म है स्टैंडिंग। ओके, तो सेंटेंस क्या है, राजेश फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे। राजेश बहुत थका हुआ था, टायर्ड मीन्स थक जाना।
राजेश फेल्ट रियली टायर्ड, राजेश बहुत थका हुआ था, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे, क्योंकि वह सारा दिन खड़े रहा था, सारा दिन ही वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ा रहा था। राजेश फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे। तो इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट एक्शन होगा ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे, जो कंटिन्यूस है, ओके, जो कंटिन्यूस है। ही हैड बीन स्टैंडिंग, वो खड़ा रहा था, ही हैड बीन स्टैंडिंग, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, और उसके खड़े रहने से ही फेल्ट रियली टायर्ड एज ही वाज स्टैंडिंग ऑल डे, बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग ऑल डे he felt very tired, he felt really tired, क्योंकि वह सारा दिन खड़े रहा था, इसीलिए वो बहुत थक गया था। ओके, राजेश फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे। तो इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट एक्शन होगा ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे, जो कंटिन्यू है। ओके, एंड राजेश फेल्ट रियली टायर्ड, ये सेकेंड एक्शन होगा, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड एक्शन। ओके, तो ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे फर्स्ट एक्शन है, एंड वो सारा दिन खड़े रहने से वो थक गया। ओके, तो राजेश फेल्ट रियली टायर्ड यानी राजेश बहुत थक गया था, वो सेकेंड एक्शन होगा। ओके, तो ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे जो फर्स्ट एक्शन है, उसके कंटिन्यू होने के साथ ए राजेश फेल्ट रियली टायर्ड स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकेंड एक्शन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He had been watching movie before I came home. He had been watching movie before I came home. तो यहाँ पे he सब्जेक्ट है he प्लस had been प्लस watching है verb, watch प्लस ing verb, he प्लस had been प्लस watching है verb। He had been watching movie before I came home. He had been watching movie before I came home. यहाँ पे भी दो एक्शंस है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? मेरे आने के पहले से ही वह मूवी देख रहा था, मेरे घर आने के पहले से ही वह मूवी देख रहा था। तो यहाँ पे he had been watching movie, वह मूवी देख रहा था, जो एक कंटिन्यू एक्शन है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन होगा। ओके, बिफोर आई केम होम ये सेकंड एक्शन होगा। ओके, he had been watching movie before I came home, मेरे घर के आने के पहले से ही वह मूवी देख रहा था। he had been watching जो कंटिन्यू हो रहा था, जो हम लोग पास्ट एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं, पास्ट एक्शंस यानी जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, जो कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट में जो एक्शंस हो चुके होते हैं, वैसे एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। He had been watching movie before I came home, मेरे घर के आने के पहले से ही वह मूवी देख रहा था। तो यहाँ पे जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है वो क्या है? He had been watching movie। ओके, तो वो फर्स्ट एक्शन है, एंड बिफोर आई केम होम सेकेंड एक्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। She had been preparing lunch before the relatives came. She had been preparing lunch before the relatives came. यहाँ पे सब्जेक्ट है she प्लस had been एंड preparing है verb। सब्जेक्ट है she प्लस had been, जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है, had been प्लस verb है prepare एंड उसका ing फॉर्म preparing। She had been preparing lunch before the relatives came. रिश्तेदारों के आने के पहले से ही वह लंच प्रिपेयर कर रही थी, वह खाना बना रही थी। She had been preparing lunch before the relatives came. तो इस सेंटेंस में she had been preparing lunch, ये एक एक्शन है, बिफोर द रिलेटिव्स केम एक एक्शन है, तो यहाँ पे भी दो एक्शंस है। इस सेंटेंसेस में she had been preparing lunch, वह खाना बना रही थी, वह लंच प्रिपेयर कर रही थी, जो एक कंटिन्यू एक्शन था, तो वो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन होगा। ओके,
बिफोर द रिलेटिव्स केम, बिफोर द रिलेटिव्स केम ये सेकेंड एक्शन होगा। ओके, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग लंच बिफोर द रिलेटिव्स केम, रिश्तेदारों के आने के, रिलेटिव्स के आने के पहले से ही वह खाना बना रही थी, वह लंच प्रिपेयर कर रही थी। एंड हम लोग जो एक्शंस पास्ट में हो चुके होते हैं वैसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्शंस ऑलरेडी पास्ट में हो चुके होते हैं। तो इस सेंटेंस में शी हैड बीन प्रिपेयरिंग लंच, वह खाना बना रही थी, वह खाना लंच प्रिपेयर कर रही थी, वो फर्स्ट एक्शन है जो कंटिन्यू होता था। एंड बिफोर द रिलेटिव्स केम वो सेकेंड एक्शन है। तो ये है फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज के क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स सीखे हैं। तो उसका यूसेज क्या है फ्रेंड्स, जो टू एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं, जो टू एक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होते हैं, वैसे एक्शंस में जब फर्स्ट एक्शन कंटिन्यू होता रहता था, कंटिन्यू होता, उसके कंटिन्यू होने के साथ सेकेंड एक्शन स्टार्ट होता है, तो वैसे एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।